नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है एंजल वन। देखिए एंजल वन के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाऊंगा। देखिए कुछ दिनों से नहीं, कुछ मंथ मंथ से देखा है तो 2024 जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर गिरावट का माहौल जारी जारी रहा और कंटिन्यूसली कंपनी एक सेलिंग प्रेशर में है। और जिस तरीके से देखिए कंपनी गिर रहा है, थोड़ा सा ऊपर गया और उसको स्टेबल नहीं हुआ, उसके बाद फिर से गिरा, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। देखिए प्रीवियस जो हाई हुआ था उससे नीचे हाई हुआ, मतलब ये जो हाई है वो लोअर हाई है। मतलब प्रीवियस हाई को बीट नहीं कर पा रहा है, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब जो हाई बन रहा है वो लोअर हाई है। तो इस तरीके से अगर लोअर हाई बनते चले जाए तो कंपनी के ऊपर एक करेक्शन का मोमेंटम जर्नी कंटिन्यू रहेंगे। तो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से बात करूं, कंपनी के ऊपर जिस तरीके से करेक्शन का डेटा देखने को मिला, जिस तरीके से गिरावट का माहौल देखने को मिला, तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ से गिरावट का माहौल दिखाकर कहाँ तक आ सकते हैं, इस लेवल तक आ सकते हैं। 1992 इस लेवल तक आने का चांसेस है। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, जिस तरीके से गिरावट का माहौल हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल रहेगा 1992 रुपीज़ के आसपास, ये इसका स्ट्रांगली सपोर्ट है। इसका स्ट्रांगली सपोर्ट मैं क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से इस चीज़ों को देखना कि कंपनीज के ऊपर देखिए, कंपनी जब इस थोड़ा सा ऊपर होल्ड किया यहाँ पे, उसके बाद ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखिए कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे जो प्रीवियस एक लेवल था इसी लेवल पे कंपनी एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस क्रिएट किया, उसके बाद बिग फॉल हो गया। अभी देखिए वही लेवल को जब भी ब्रेक किया तब एक लंबा जर्नी किया, मतलब ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट बनेगा। तो सपोर्ट बनने के बाद कंपनी दो तरीके से सिनेरियो बना सकते हैं, आइदर वो ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो वो नीचे भी आ सकते हैं। अभी मार्केट के सेंटीमेंट और सिचुएशन के हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो कंपनी गिर क्यों रहा है, सबसे पहले ए पॉइंट्स ढूंढना है। तो ये ए पॉइंट ढूंढने के लिए कंपनी का आपको क्वार्टर रिजल्ट देखना पड़ेगा। देखिए कंपनी के सेल्स इस बार भी ऑब्वियसली पॉजिटिव हुआ, अच्छा खासा हुआ। एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा होने के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल की तुलना से ज़्यादा तो हुआ, मगर कंपनी जो एस्टिमेट किए थे उस एस्टिमेट के हिसाब से जितना हाई ग्रोथेबल होना चाहिए था उतना हाई ग्रोथेबल हुआ नहीं। तो बेसिकली कोई बात नहीं, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव है, यही सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात क्या है, कंपनी के देखिए साल भर के डेटा भी पॉजिटिव है और कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का जो करंट जो ईयर का जो सेल्स का ग्रोथ है वो तो ठीक ठाक है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो कम हो चुके हैं। एक वीकनेस पॉइंट देखने को मिला क्योंकि कंपनी का लास्ट 5 ईयर्स में 70% का प्रॉफिट ग्रोथ है, लास्ट 3 ईयर्स में 56% का प्रॉफिट ग्रोथ है। अभी करंट टील टू मान में कंपनी का 28% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ है। तो ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर जो मतलब जो यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो कुछ इस तरीके से नजरिया में देखने को मिला। तो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, जिसके चलते कंपनी के ऊपर करेक्शन हुआ। बाकी देखिए कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी ने और एक डिसीजन लिया, वो डिसीजन मुझे लगता है थोड़ा सा मार्केट को अच्छा नहीं लगा। वो है कंपनी का कर्जा, जो पिछली बार 750 करोड़ के आसपास कर्जा था, करीबन करीबन 3 गुना से भी ज्यादा कंपनी कर्जा को बढ़ा दिया। तो हाँ, इस कर्जे को वो इजीली मिटा सकते हैं, ऐसे नहीं कि वो कर्जा को नहीं मिटा पाएंगे, क्योंकि कंपनी के हाथ में कितना रिजर्व है, जितना रिजर्व है उतना ही कर्जा है। कंपनी के हाथ में फिक्स्ड एसेट भी है और सबसे बड़ी बात है कंपनी के हाथ में जो कैश है, सबसे बड़ी कैश है कंपनी का 9,800 करोड़ के आसपास। तो जितना कर्जा लिया उससे 4 गुना ज्यादा कंपनी के पास कर्जा, मतलब हाथ में कैश है। तो उस कैश को वो यूज कर सकते हैं खुद के रिजर्व कर्जे को मिटाने के लिए, खुद के बिजनेस को बड़ा करने के लिए। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो ठीक ठाक ही है। इंस्टीट्यूशन भी कंटिन्यू कर रहा है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी इस कंपनी के ऊपर बनेगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। तो पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो पॉलीकैब के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। जब इस कंपनी के ऊपर गिरावट का माहौल देखने को मिला था तब से मैं चीख चीख कर यही बोल रहा था कि अच्छा कंपनी आपको सस्ते में मिल रहा है, इससे बढ़िया अपडेट शायद आपको दोबारा ना मिले। शायद आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, जब इस कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल हुआ था, जब इस कंपनी के ऊपर एक बिग क्रैश हुआ था। बिग क्रैश मतलब अराउंड 30%, 33% से भी ज्यादा क्रैश हो गया था एक ही हफ्ते के अंदर अंदर। और ऐसे क्रैश इसलिए हुआ क्योंकि कुछ न्यूज में एक न्यूज डेटा फ्लैश किया गया था कि 1,000 करोड़ का जीएसटी जो है वो कंपनी ने पेमेंट नहीं किया, और इस तरीके से न्यूज आने के बाद ही कंपनी के हालतें बिगड़ गए। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ इसीलिए बार बार शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि आपको कंपनीज के बारे में जानकारी और कंपनी के बारे में
जो विजन है उसके बारे में पता चले। देखिए मार्केट में क्या होते हैं ना, करीबन 5, 7, 8 हज़ार कंपनीज़ है। अगर हर किसी कंपनीज़ के ऊपर आप रिसर्च करने लेके जाएँगे, तो आप कभी भी ट्रेडर और इन्वेस्टर नहीं बन पाएँगे। तो इसके लिए आपको कुछ ही कंपनी को चूज़ करना है, जो कंपनी आपको लार्ज कैप मिलेगा, स्मॉल कैप मिलेगा, मिड कैप मिलेगा। तो अलग-अलग कैटेगरीज़ के मिलेंगे, तो उस कुछ ही कंपनीज़ के ऊपर ही कंटिन्यूअसली रिसर्च करते रहिए। वो आपको एक अच्छा खासा ट्रेडर और अच्छा खासा इन्वेस्टर ज़रूर बनाएँगे। तो बेसिकली कंपनीज़ के ऊपर जो यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला, उस परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर मैं जो इंतजार कर रहा था एक कप विद हैंड का, तो फाइनली यहाँ पे कप तो बना, मगर मुझे हैंडल अभी तक नहीं मिला, क्योंकि बिग एक कप तो बन चुके हैं, मगर मुझे यहाँ पे एक हैंडल बटन चाहिए, तब मैं कुछ डिसीजन लूंगा। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर इतना लंबा जर्नी हुआ है, तो कभी ना कभी वो रिटेस्ट जरूर करेगा। अभी कंपनी पिछले दिनों में इतना बड़ा तगड़ा बाइंग क्यों दिखाया है, तगड़ा क्यों हाई वॉल्यूम के साथ आगे क्यों बढ़े। देखिए कंपनी का जो वॉल्यूम है, आप वॉल्यूम देख सकते हैं कितना लंबा तगड़ा वॉल्यूम हुआ। इसके पीछे रीजन है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। तो फाइनली कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। तो रिजल्ट किस तरीके से हुआ उसकी एक झलक मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के देखिए इस बार भी हाईएस्ट सेल्स कंपनी जनरेट किया, जो पिछले सालों के पिछले क्वार्टर्स को दोनों को बीट करके आगे बढ़े। कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 429 करोड़ से 550 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब नेट प्रॉफिट एक बेस्ट तरीके से बेस्ट लेवल में कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है अच्छा खासा नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। उसके चलते ही कंपनी के ऊपर जो जो मतलब कर्जा है वो तो ना के बराबर है, और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी इस बार बढ़ा, सॉरी रिजर्व भी बढ़ा और फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। उसके साथ साथ हाथ में जो कैश है वो कितना ग्रोथ हुआ। अभी देखिए पिछले साल में जो कैश था उससे कैश थोड़ा सा कम हुआ, इस बात में चिंता वाला कोई बात नहीं है, मगर कंपनी का जो ट्रेड रिसीव है, कंपनी हाईएस्ट ट्रेड रिसीव किया, ऑलमोस्ट दुगना कर चुके हैं खुद के ट्रेड को रिसीव का। मतलब कंपनी दुगना कर चुके हैं खुद के ज़्यादा ट्रेड रिसीव पाने का। तो बेसिकली कंपनी का CWIP के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार डबल से भी ज़्यादा कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर पैसा लगाया है। तो इतने सारे पॉइंट्स अगर पॉजिटिव रहेगा, क्या कंपनी भागेंगे नहीं तो क्या रुकेंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो इस चीज़ों को आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी भाग रहा है तो उसके पीछे रीज़न आपको जानना पड़ेगा। तो आपकी क्या राय है पॉलीकैब के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है IIFL फाइनेंस। तो IIFL फाइनेंस के बारे में बात करूँ तो बेसिकली देखा है तो कंपनी एक फाइनेंस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा झटका लगा, वो झटका मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर मैं टेक्निकली चार्ट पेजेस के बारे में बात करूँ तो आरबीआई ने एक बहुत बड़ा इस कंपनी के ऊपर आरोप लगाया, और उस आरोप के कारण कंपनी के ऊपर एक बिग झटका मिला, और बिग झटके के कारण कंपनी एक दिनों में अराउंड अराउंड ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 30% का क्रैश हो गया था। अभी देखिए मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर आप हमेशा बोलते हैं कि अच्छी कंपनी सस्ते में मिले तो कंपनी को बाई करना नहीं चाहिए, ऐसे बात मैं कभी नहीं बोला कि उस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, उस कंपनी के ऊपर स्टडी करना चाहिए। तो क्या बेसिकली इस कंपनी के ऊपर भी उसी तरीके से पॉलीकैब के जैसे ही सिचुएशन बनेगा? देखिए उसको देखने से पहले आपको मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले देखिए इस कंपनी के ऊपर सेबी के माध्यम से एक बिग रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि फाइनेंस इंडस्ट्रीज के IIFL के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, जिसका झटका कंपनी को मिला है। तो कोई भी कंपनी के ऊपर अगर कोई भी सेबी, आरबीआई, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अगर आरोप लगे, कोई भी कोर्ट केस लगे, तो सोचना उस कंपनी से दूर ही रहना ठीक रहेगा। फिलहाल के लिए दूर ही रहना ठीक रहेगा, क्योंकि जब तक वो आरोप क्लियर ना हो। क्योंकि बेसिकली कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है आप वो देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में कोई खराबी नहीं है, एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक है। और इस बार भी कंपनी ये भी बता रहा है कि साल भर में कंपनी इस बार भी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट करने वाला है। इसका मतलब फाइनेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर अंदर कुछ दिक्कत देखने को मिला, जिसके चलते सेबी ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, जिसके चलते कंपनी के ऊपर 30% एक दिन में क्रैश हो गया। तो बेसिकली जो क्रैश हुआ है उसके हिसाब से अगर बात किया जाए तो क्या यहाँ से कोई से रिकवरी कर सकते हैं? अगर इसका लंबा जर्नी के बारे में बात करें, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ कोविड से लेवल तक कंपनी एक बिग धमाका दिया। मैं मान लेता हूँ IIFL कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी जिस तरीके से करेक्शन हुआ मुझे दो तरीके से सिनेरियो देखने को मिला। पहली बात, कंपनी देखिए इस लेवल को ब्रेक डाउन करने का कोशिश किया, जो लेवल इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना 327 के आसपास, और सपोर्ट बनने के बाद फिर से देखिए ऊपर जाने का कोशिश किया। अभी देखिए स्ट्रांगली जो ये लेवल है, ये लेवल जो है वो लेवल करीबन करीबन 430 का आसपास है। तो इस 430 के आसपास लेवल को जो है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे रिटेस्ट करके ब्रेक करे और उसके ऊपर सस्टेन करे, तो सोचना वो जो गैप है इस गैप को फिलअप करने के लिए जरूर जाएंगे। अगर इस गैप को फिलअप करने के लिए गए तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है, क्योंकि बेसिकली इस डाउन लेवल से गैप तक मैं देखूँ तो 40% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। तो बेसिकली मैं इस कंपनी के ऊपर इस तरीके से सोचता हूँ। बाकी देखा जाएगा इस कंपनी के ऊपर क्या होने वाला है। तो जब तक कोई ब्रेकआउट ना मिले तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं लूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, सारे अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा।
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया वीडियो को तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वर्धमान पॉलिटेक्स लिमिटेड। तो जो बेसिकली एक 200-250 करोड़ का कंपनी, एक छोटा सा कंपनी है। तो कंपनी की बहुत बहुत बड़ा डिसीजन है वो स्प्लिट देने का। 17 मई कंपनी 1 के बदले 10 शेयर आपको स्प्लिट के हिसाब से एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाला है। तो जो लोग 1 के बदले 10 शेयर पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं आपके साथ डेटा शेयर किया हूँ। प्लीज़ आप किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र एनालिसिस नहीं हूँ। मेरा मेरा काम है सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना, आपका काम है उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।